हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, देन हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड और लास्ट में हम बात करेंगे कि आप रेशियो से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में आपके पास इतना ही है। चैप्टर का नाम है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये जो चैप्टर का नाम है वो हमें क्या कहता है। हिंदी में कहते हैं हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो चैप्टर का नाम समझने से पहले दो तीन चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहला पार्ट आपके पास बनता है वेरिएबल, जिसे हम चर कहते हैं। दूसरा है आपके पास कांस्टेंट, जिसे अचर कहते हैं। तीसरा है आपके पास ऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं इसे क्रिया। लास्ट है आपके पास समान भी। वेरिएबल यानी चर। चर का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास अल्फाबेट्स हो गए ए से लेके जेड के, ए बी सी डी, जो भी चीजें रहती है वो सब किसके अंदर आती है, वेरिएबल के अंदर यानी चर के अंदर। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर्स हो गए वो सारे नंबर्स आप किसके अंदर काउंट करोगे, कांस्टेंट के अंदर। यानी आप उसको क्या बोलोगे, नंबर ना कह के उसको आप क्या कहोगे, कांस्टेंट। ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीजें आपके पास किसके अंदर आ जाएगी, ऑपरेशन के अंदर। इक्वल का मतलब आपको पता है, जो इक्वल का सिंबल होता है। कहने का मतलब क्या है, वेरिएबल ए से लेकर जेड तक सारी चीजें। अच्छा, आपके पास नंबर जैसे 0, 1/2, -4, ये सारे नंबर काउंट हो गए इसके अंदर। ऑपरेशन कौन कौन सा हो गया आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड, ये सारी संक्रिया आ जाती है ऑपरेशन के अंदर। इक्वल का सिंबल आपको पता है। तो ये चीजें हमने इसलिए पढ़ी कि हम समझ सकें कि आखिरकार ये इक्वेशन क्या होता है, यानी समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है कि जहां पे ये चारों चीजें अवेलेबल हो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन यानी समीकरण। जैसे अगर मैं लिख दूं x+2 = में 0, तो यहाँ पे हमारे पास चर भी है। चर हमारे पास क्या है, वेरिएबल हमारे पास क्या है x, अचर नंबर क्या है हमारे पास 2, और संक्रिया हमारे पास क्या है प्लस, प्लस में हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वल। तो जब ये चारों चीजें अवेलेबल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। कोई भी चीज में अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है, इक्वल, तो उन सब चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन का मतलब तो हमें पता चल गया, बट इक्वेशन के आगे हमें लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब ये होता है कि जो भी ये इक्वेशन होगी इसमें वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 1। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब जो वेरिएबल, जो आपके पास इक्वेशन होगी उसकी पावर कितनी होगी, 1। जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिख देता मैं x² + 2 = में 0, तो ध्यान से देखो आप, x की पावर 2 है, तो पावर 2 होने का मतलब ये लीनियर नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप किसके अंदर कंसीडर करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी हमें क्या पढ़ना है कि वो इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो, 1। दो वर्ड का आपको मतलब पता चल गया। देन आता है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल होंगे यानी जो चर होंगे, जो ABCD होंगे, XYZ होंगे, वो आपके पास कितने होंगे, 2। दो कहने का मतलब कि आपके पास कोई इक्वेशन है, जैसे आपके पास इक्वेशन है, इसमें x के साथ एक और ऐड हो जाएगा, जैसे x + y + 2 = में 0। अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, ये लीनियर इक्वेशन भी है, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है। साथ में इसके पास कितने वेरिएबल हैं, 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन एक फर्स्ट चीज ऐड हुई है जिसको हम पेयर यानी युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब होता है कि जो वो चीज तो दो में एग्जिस्ट करे। ठीक है, यानी ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो, इसके जैसा एक और इक्वेशन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका चैप्टर का नाम, जिसे हमें आगे कंटिन्यू करना है, यानी इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पेयर कहने का मतलब कि जो आपके पास इक्वेशन, जैसे मैंने इक्वेशन लिखा था, मान लो इक्वेशन है x + y + 4 = में 0। ठीक है, ये पहला हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि पावर 1 है, टू वेरिएबल है आपके पास x और y। दूसरा मैं लिख दूं 2x + 2y + 4 = में, तो मैंने आपके पास दो इक्वेशन लिख दिए, दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस पार्ट में हमें यह पढ़ना है कि इन दोनों इक्वेशन के, ये जो आपके पास दो इक्वेशन है,
इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ये जो वीडियो है उसमें हमें क्या पढ़ना है, ये जो दो इक्वेशन होंगे आपके पास उसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। दो मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास, पहला है आपके पास ग्राफिकल, यानी आप ग्राफ से कैसे बताओगे, ठीक है। दूसरा है आपके पास एल्जेब्रिकल, यानी आप उसको सॉल्व करके कैसे बताओगे, ठीक है। ग्राफ इस वाली वीडियो में हम कवर अप कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एल्जेब्रिकल की, ठीक है। अभी ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि आप ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो ग्राफ एक सिंपल सी चीज क्या कहती है आप, कि आप पहले इसके सॉल्यूशन निकालो, पहले आपको क्या करना है, इस वाले इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, देन आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसके मिनिमम हमें निकालने होते हैं दो, यानी आप इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकालोगे, दो। नेक्स्ट वाले इक्वेशन के भी आप कितने सॉल्यूशन निकालोगे, दो। और इसको आप पुट कर दो ग्राफ पे, इसको आप किस पे पुट कर दो, ग्राफ पे। और ग्राफ पे पुट करने के बाद जहां पे वो लाइन कट करेंगी वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। ग्राफ पे पुट करने के बाद जहां वो एक दूसरे को कट करेंगी वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होती हैं उनकी तीन कंडीशन बनती है, उनकी कितनी कंडीशन बनती है, तीन। यानी जब आप ग्राफ पे पुट करोगे तो कितने कंडीशन आएंगे आपके पास, तीन। तीन कंडीशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि आखिरकार ये तीन कंडीशन बनते कैसे हैं। तीन कंडीशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो तीन कंडीशन आपके पास आते हैं। पहला कि जब ग्राफ पे ये पहले वाले की लाइन जैसे मान लो ऐसी है और दूसरे वाले की लाइन भी ऐसी है, यानी दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे कट करेगी वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। यहां पे इस पॉइंट पे करा तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। अगर मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इन दोनों को पुट करने के बाद अभी समझेंगे क्या होता है। अगर ये दोनों लाइन ऐसे सीधी जा रही है तो सीधी में कहीं पे भी कट नहीं करेगा, तो इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। मैं आपको ये कंडीशन बता रहा हूं कि जब आप इन दोनों के सॉल्यूशन के ग्राफ पे रखोगे, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे, तो कौन कौन सी कंडीशन बनती है। तो टोटल कंडीशन कितनी बनेंगी, तीन। पहला क्या कहता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे, यानी वो इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को कट करे। दूसरा क्या होता है, पैरेलल, यानी एक दूसरे के समान जाए, उसको में नो सॉल्यूशन होते हैं, इसमें एक सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि ग्राफ है, पहले की लाइन ये रही और दूसरे की लाइन सेम इसी के ऊपर एज इट इज, यानी मान लो ये पहले की लाइन है और इसी के ऊपर ऐसे दूसरे की लाइन आ गई, ठीक है। पहले का सॉल्यूशन दूसरे का सॉल्यूशन सेम लाइन पे है, तो इसमें इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनिटी। यहाँ पे जो आपके सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, इन्फिनिटी। यानी किसी को भी उठा के नंबर को रख दो, वो क्या कहलाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो बात करते हैं कि आप इनके सॉल्यूशन को आखिरकार निकालोगे कैसे, यानी इन सॉल्यूशन को आप फाइंड कैसे करोगे। फाइंड करने के लिए 9th क्लास में हमने मेथड पढ़ा था। वो मेथड क्या कहता है कि जैसे मान लो अगर मैं आपके पास इक्वेशन लिखूं, क्वेश्चन क्या है आपके पास इक्वेशन का, कि x प्लस 2y इज इक्वल टू है 2, दूसरा आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू में 2, और क्वेश्चन कह रहा है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन बताने के लिए अभी जस्ट मैंने आपसे क्या कहा कि आपको दोनों के दो दो सॉल्यूशन निकालने हैं, देन आपको किस पे पुट करना है, ग्राफ पे। तो पहला काम हमारे पास क्या है, पहला पर्टिकुलर काम क्या है हमारे पास, कि इनके सॉल्यूशन निकालना दो दो। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू में 2। हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार x0 मान लो और एक बार y0 मान लो, देन आपके पास दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक बार आप किसको जीरो मान लोगे, लेट क्या कर लोगे, x इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 पुट कर दोगे, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल टू 2। इससे ये गया y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू देन आपके पास y की वैल्यू, यानी पहला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो क्या आपके पास 0,1। ये मेथड आपको ऑलरेडी आता है। दूसरे सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक बार x की 0 मान लिया आपने, अब एक बार y क्या मान लो 0, तो y की जगह 0 पुट कर दो आप, क्या बन जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू में 2, यहां से x प्लस 0 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई करके 0 आ गया, देन x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। अभी मैंने क्या कहा कि पहले किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की, देन किसकी वैल्यू रखेंगे y की। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 0, तो सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 2,0। तो पहले इक्वेशन के हमने कितने सॉल्यूशन निकाल लेते हो, वैसे ही दूसरे के भी हमें कितने निकालने दो। तो इसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका क्या कहता है, इक्वेशन लिख लो आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 2।
मेथड क्या कहता है कि एक बार आप क्या कर लोगे, एक बार आप मान लोगे x की वैल्यू 0, तो x की आप क्या पुट कर दोगे 0, रख दो यहाँ पे 0, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू में 2, यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, क्योंकि ये तो 2 इंटू 0 0 हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू यानी 0, फिर y की वैल्यू यानी 2, ये आपके पास आ गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले x 0, अब किसको मान लेंगे 0, y की, यानी लेट कर लेंगे हम y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 कहने का मतलब y की जगह आप पुट कर दो 0, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू में 2, यानी 2x इक्वल टू में 2, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और x आ गया आपके पास 1। अभी मैंने क्या कहा कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले x और देन y, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया आपके पास 1,0। तो क्वेश्चन जैसे मान लो लिखा क्या होगा आपके पास कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, यानी इस पेयर ऑफ इक्वेशन के आपको क्या बताने हैं सॉल्यूशन। तो आप पहले क्या करोगे, जो भी इक्वेशन दिया होगा उसके पहले कितने सॉल्यूशन निकालोगे 2, देन जो दूसरा इक्वेशन होंगे उसके भी कितने सॉल्यूशन निकालोगे 2, पहला काम हो गया। उसके बाद ग्राफिकल मेथड का मतलब कि जो आपके सॉल्यूशन निकले, जो हमने यहाँ पे पहले के 2 दूसरे के 2 ये जो सॉल्यूशन निकाले हैं, इनको हम पुट करते हैं ग्राफ पे। ग्राफ पे क्यों पुट करते हैं, ताकि हमें इन दोनों का सॉल्यूशन पता चले। अभी हमें इनका पर्टिकुलर पता चला, अब हम क्या करेंगे, इनको पुट करके कंबाइन करके एक सॉल्यूशन निकालेंगे कि इस पेयर का सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए आपको किस पे पुट करना है, ग्राफ पे। उससे पहले मैंने आपको बताया कि ग्राफ पे कितनी कंडीशन बनेगी, 3, यानी जब इनको रखेंगे तो 3 कंडीशन बनती है, या तो एक दूसरे को कट करेंगे, या तो एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, या तो एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, ये 3 कंडीशन बनती है। तो पुट करके देखते हैं कि आखिरकार कंडीशन कौन सा है। तो सॉल्यूशन लिख लो पहले आप, ये सॉल्यूशन क्या है, पहले वाले का सॉल्यूशन क्या है 0,1 और 2,0। दूसरे वाले का सॉल्यूशन क्या है आपके पास 0,2 और 1,0, लिख लो आप 0,2 और 1,0। ये आपके पास ये फर्स्ट का हो गया और ये सेकंड का हो गया, दोनों के सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक। अब इसको कंबाइन पता करने के लिए हम किस पे पुट करेंगे, ग्राफ पे। ग्राफ बना लो आप यहाँ पे, मान लो हमारे पास ग्राफ है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। बीच में ओरिजिन यानी 0, जब राइट साइड जाओगे तो सारे नंबर प्लस, ऊपर जाओगे सारे नंबर प्लस, लेफ्ट जाओगे सारे नंबर माइनस, नीचे जाओगे सारे नंबर माइनस, ये बन गया आपके पास ग्राफ। अब नंबर देख लो, पहले वाले को पुट कर लेते हैं। पहले क्या है 0,1, 0,1 का मतलब x0 y1, x0 y1, यानी ये रहा पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्या है आपके पास 2,0, यानी x2 y0, x2 y0, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन। अब ये पहले वाले के 2 सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, तो इसको लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, एक बड़ी सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, ठीक। आप यहाँ पे छोटा सा लिख भी सकते हो अगर इक्वेशन आपको लिखना है। दूसरे वाले का क्या है हमारे पास x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये रहा। दूसरा सॉल्यूशन क्या है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, यानी यहीं पे रहेगा। अब अभी मैंने क्या कहा कि इन दोनों लाइन को कंबाइन करना है, तो आप इसको कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा ये ऐसे आपके पास ये क्या हो गया कंबाइन। अब ध्यान से देखो कि ये माइनर सा इस पॉइंट पे क्या कर रहा है कट, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है कट। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है वही इसका क्या है सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है वही उसका क्या है सॉल्यूशन। जब आप इस लाइन को ऐसे प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करोगे तो वही वो कहीं ना कहीं ऐसे इस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बनेगी ऐसे प्रॉपर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है कि इसका सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं कि x की तरफ कितना है और y की तरफ कितना है, x की डायरेक्शन में कितनी है और y की डायरेक्शन में कितनी है। तो ध्यान से देखो x की डायरेक्शन में 1 पॉइंट गया है और y की डायरेक्शन में भी 1 पॉइंट गया है, यानी जो पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या है 1,1, यानी दोनों इक्वेशन को जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो आपके पास क्या आएगा 1,1। पेपर में और भी क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर इससे ये दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बना है उसको शेड करो, ये सॉल्यूशन को पुट करने के बाद जो ट्रायंगल बना है उसको क्या करो सेट। तो देखो ये लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे गई, तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक x के साथ और एक y के साथ।
तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा एक्स वाले को सीड करो तो आप इसको ऐसे से लाइन कर दोगे, अगर क्वेश्चन को बोलेगा वाई को सेट कर दोगे तो आप ऐसे से क्या कर दोगे, सेट। क्वेश्चन में देखना है आपको कि वो पूछ किससे रहा है। सेट का पूछेगा, आप पहले के 2 सॉल्यूशन, दूसरे के 2 सॉल्यूशन, देन आप उसको किस पे पुट करोगे, ग्राफ पे। आपके पास कंडीशन बनेगी। अब उस कंडीशन में आपको देखना है एक्स का पूछ रहा है या तो वाई का, उसको आप ऐसे से सेट कर दो। ठीक है, ये था आपके पास पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड कि आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ग्राफ पे कैसे पुट करोगे, और देन उसके बाद इनका कंबाइन सॉल्यूशन कैसे बताओगे। इन दोनों इक्वेशन को मिला के जो सॉल्यूशन बना है उसको आप कैसे बताओगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो काफी लॉन्ग मेथड है कि पहले आपने सॉल्यूशन निकाले। पहले हमने क्या करा, अगर मेथड को देखो तो पहले इतना बड़ा हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ा, देन हमने क्या करा, ग्राफ बनाया, ग्राफ पे पुट करा, उसके बाद कैलकुलेट करा, मेजर करा, देखा हमने कि इसके सॉल्यूशन क्या है। तो एक काफी लेंथी प्रोसेस बन जाता है। इसको शॉर्ट करने के लिए ही, इस मेथड को शॉर्ट करने के लिए आता है हमारे पास रेशियो। पहले ही मैंने लिखा था यहां पे कि लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो। यानी हमने ग्राफिकल मेथड तो पढ़ लिया, सॉल्यूशन कैसे निकाले पढ़ लिया, अब ये रेशियो क्या है। तो रेशियो ही क्या होता है, इस मेथड को, ये जो पूरा मेथड है ग्राफ का, उसको शॉर्ट करने का तरीका, कि शॉर्ट में कैसे बता दोगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। शॉर्ट में आप कैसे बताओगे कि ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ अभी मैंने बताया, ग्राफ कितने तरीके के होते हैं आपके पास, 3। तो कट करेगा, या तो सीधा जाएगा, या तो एक दूसरे के ऊपर जाएगा। रेशियो कैसे बताएगा, सेम चीज को, ये पूरा सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन, इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस आता है वो हमारे पास है रेशियो। रेशियो से कैसे हम फाइंड आउट करें। तो रेशियो कहने का मतलब ये है, देखो हमने क्या कहा कि आपके पास इस वाले पेज पे हमने क्या कहा कि आपके पास इक्वेशन के 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे, या तो एक दूसरे को कट करेगा, या तो एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, या तो एक दूसरे के ऊपर जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा हमने, ये पहले का, और ये या तो एक दूसरे के ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 2 कंडीशन बनते हैं, या तो कट करेगा, या तो पैरेलल जाएगा, या तो एक दूसरे के ऊपर जाएगा। ये कट करने वाले को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये जो पैरेलल जाती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये जो आपके एक दूसरे के ऊपर जाती है उसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा को बोलते हैं समांतर, इसको बोलते हैं समपाती। ठीक है, अब जब भी ऐसा कट होगा तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, यहां पे किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी इसके क्या होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी क्यों होंगे, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे यानी अनंत सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो जैसे इससे पहले वाली बात कर, ये रहा आपके पास, ये 2 इक्वेशन थे। अगर इस इक्वेशन में आपको बताना हो कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है या फिर ग्राफ है वो कैसा बनेगा, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन, देन ग्राफ, देन आपके पास आंसर। बट शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने क्या बताया कि जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, रेशियो। इस रेशियो से फाइंड करेंगे कैसे, देखो जैसे क्वेश्चन है आपके पास x + 2y = 2 और x + 4y = 2। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ इस पेयर ऑफ इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा। तो वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सॉल्यूशन इसके, 2 सॉल्यूशन इसके, देन ग्राफ पे पुट, देन उसके बाद आप देखोगे लाइन कैसी बन रही है, उसके बाद आंसर दोगे। बट शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, उसके लिए समझने के लिए एक सिंपल चीज समझते हैं कि जो इक्वेशन होगा उसमें जो फॉर्म होगा वो होता है ax + by + c = में 0। इसका भी फॉर्म क्या होगा, ax + by + c = में 0। कहने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल होगा, एक दूसरा वेरिएबल होगा, एक अकेला नंबर और इक्वल टू में 0। यही होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक अकेला नंबर और इक्वल टू में 0। यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल अकेला नंबर, दो वेरिएबल अकेला नंबर, इसको आप इधर ले जाओगे तो इक्वल टू में 0 भी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन जरूरी नहीं है आप ले जाओ या फिर मत ले जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि पहले वाले इक्वेशन में 1 1 लगा देते हैं और दूसरे वाले इक्वेशन में लगा देते हैं 2 2। पहले वाले इक्वेशन में आप क्या लगा दोगे 1 1, दूसरे वाले में आप क्या लगा दोगे 2 2। अब क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे ये जो भी वैल्यू बन गई इसमें क्या क्या होगा, a1 b1 और c1। तो ध्यान से देखो, जो x के साथ है वो a1, जो y के साथ है वो b1, जो अकेला है वो c1। कहने का मतलब जो पहले वाले वेरिएबल के साथ होगा a1, जो दूसरे वाले के साथ होगा b1 और जो अकेला होगा वो क्या होगा c1। तो पहले वाले x के साथ कुछ नहीं है 1, यानी a1 की वैल्यू 1, b1 के साथ दूसरे वाले वेरिएबल के साथ 2 है तो b1 की वैल्यू 2, c1 का मतलब अकेला नंबर आपके पास 2 तो c1 की वैल्यू। नेक्स्ट दूसरे वाले इक्वेशन में आ जाओ, इसमें हमारे पास क्या है a2 b2 c2। ठीक है, a2 का मतलब जो a2 का मतलब पहले वाले के साथ, पहले वाले के साथ कुछ नहीं है, क्या है 1 यानी 1, b2 दूसरे वाले के साथ 4, c2 अकेला नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि इस मेथड क्या कहता है कि आप इन सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे a1 को a2 से, तो क्या बनेगा 1/1, यानी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा डिवाइड करते हैं b1/b2 के, जो जिसका है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा 2/4 यानी 1/2। तीसरा क्या है c1/c2, तो ये क्या बन जाएगा 2/2 यानी ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास तीनों का रेशियो। इसके बाद आपके पास तीन कंडीशन बनती है रेशियो, जैसे ग्राफ में तीन कंडीशन वैसे इसमें भी क्या कहता है, कंडीशन क्या कहती है आपके पास कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c। तीसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीन तरीके के रेशियो बनते हैं। इसमें क्या कहता है कि जब भी ऐसा आपको दिखेगा यानी वो है इंटरसेक्टिंग का। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो वो किसका है, प्रतिच्छेद रेखा यानी इंटरसेक्टिंग का। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो वो किसका है, पैरेलल का। अगर आपको ऐसा दिख रहा है यानी इसका मतलब वो किसका सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या है a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये कौन सी लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन पूछे कि बताओ कौन सी लाइन है तो आप उसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग। पूछे कि कितने सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग के 1, पैरेलल के कोई सॉल्यूशन नहीं, और कोइंसिडेंट के आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे। ये तीन तरीके की लाइन है। रेशियो क्या हो गया तीनों का, तीनों क्या हो गया, पहले वाले का नॉट इक्वल टू, दूसरे वाले का दो इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा, तीसरे वाले का सारे क्या होंगे इक्वल। जैसे मान लो यहाँ पे इक्वेशन लिख दूं, एक और क्वेश्चन है जैसे कि 4x + 2y इज इक्वल टू में 4, देन आपके पास 8x + 4y इज इक्वल टू में 8। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि बताओ इस पेयर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हैं और इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप क्या करोगे, पहले a1 की वैल्यू, पहले वाले क्वेश्चन में a1 पहले वाले के साथ कौन है 4, b1 y के साथ कौन है 2, c1 अकेला नंबर कौन है 4। यहाँ पे दूसरे वाले में a2 हो जाएगा, a2 पहले वाले के साथ कौन है 8, b2 पूछूं तो b2 आप क्या बोलोगे 4, c2 पूछूं अकेला नंबर कितना है 8। डिवाइड कर दो आप, ये 4 और 8 डिवाइड होंगे 1/2, 2 4 डिवाइड होंगे 1/2, 4 8 डिवाइड करेंगे 1/2। सब में क्या आ रहा है 1/2 1/2, यानी तीनों रेशियो क्या है इक्वल। कहने का मतलब क्या है, ये जो a1/a2 है किसके इक्वल है b1/b2, और वो भी किसके इक्वल है c1/c2। तीनों रेशियो आपस में क्या है इक्वल। देखो आप, तीनों रेशियो इक्वल होता है तो लाइन कौन सी बनती है, कोइंसिडेंट। यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो आपके पास क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, इक्वेशन की लाइन क्या होगी आपके पास, कोइंसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा इन्फिनिटी, यानी इसके कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि आप ग्राफ पे पुट करो, देन निकालो।
या तो आप रेशियो से डायरेक्ट निकाल लो, ठीक है, दो चीज बन गई। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, उससे दो चीजें और पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इससे क्या पूछा जाता है, आपके पास दो चीजें और पूछी जाती है जिसको हम बोलते हैं, माइनर सी चीज है जो ध्यान में होनी चाहिए, जो कहता है आपके पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हिंदी में कहते हैं संगत और असंगत। संगत का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है कि जिसका सॉल्यूशन निकल जाए, उस पेयर को आप क्या बोलोगे, संगत यानी कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका सॉल्यूशन ना निकले, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। जैसे ध्यान से देखो आप, कि इंटरसेक्टिंग में कट कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है ये कौन सा पेयर है, कंसिस्टेंट। कौन सा पेयर है, कंसिस्टेंट। यहाँ पे देखो कहीं पे भी कट नहीं हो रहा, तो क्या इसके कोई सोल्यूशन होंगे, नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। आइन से यहाँ पे पूरा हर एक पॉइंट पे कट, यानी कितने सोल्यूशन, इंफिनिटी, यानी ये क्या हो गया आपके पास, ये भी क्या होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा भी सकता है, आपसे पूछेगा कि बताओ, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, बताओ बताओ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनके रेशियो निकालोगे, जैसे हमने यहाँ पे रेशियो निकाला, आप इनके क्या करोगे, ऐसे रेशियो निकालोगे। रेशियो निकालने के बाद डिवाइड करोगे, देखोगे आपने क्या देखा कि यहाँ पे पहले वाला दूसरे वाले के इक्वल नहीं है। नहीं का मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, एक, यानी इंटरसेक्टिंग। अब सॉल्यूशन तो है, तो सॉल्यूशन का मतलब ये जो पेयर है, ये जो पेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट यानी संगत। ठीक है, इसके बाद वाला देख लो आप, जैसे इसका हमने करा था, तो इसमें तीनों इक्वल थे, तीनों का इक्वल का मतलब कोइंसिडेंट था। कोइंसिडेंट मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी। पेयर पूछ ले, ये सब नहीं पूछ रहा कि कोइंसिडेंट है, इन्फिनिटी है, ये चीज बोल ही नहीं रही। वो क्या पूछ रहा है, बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो इन्फिनिटी पता चल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे कि इस जो पेयर है वो कौन सा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपको इन सारी चीजों को पढ़ना है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, शेडिंग के बारे में पढ़ना है, और इस मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे इस चीजों को पढ़ना है। ठीक है, इस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, या तो आप बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके पास, 4x + 2y इज इक्वल टू -1, 2x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको ग्राफ से सॉल्यूशन निकालने हैं, और देन आपको बताना है कि ये पेयर कैसा है। यानी आप इसके पहले सॉल्यूशन निकालोगे दो दो, देन ग्राफ पे पुट करोगे, उसके बाद आपको बताना है ये कैसा सॉल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन है, 3x - 9y इज इक्वल टू 4, 2x + 5y इज इक्वल टू 3। ये आपके पास, इसमें क्या करोगे, आप वापस से इसके सॉल्यूशन निकालोगे, इसको ग्राफ पे पुट करोगे, फिर बताओगे कि लाइन कैसी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एल्जेब्रिकली मेथड को सॉल्व करेंगे।